के लिए। नमक सत्याग्रह के बैनर तले आप धरना पे आज पुस्तकालय परिसर में बैठे हुए हैं। क्या उद्देश्य है इसकी, किस तरह के आपका सत्याग्रह चल रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल विरासत और बिहार का दांडी श्री बाबू की कर्मभूमि गढ़पुरा के खोए हुए गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करना और उसके माध्यम से नई पीढ़ी तक अपने गौरवशाली इतिहास को पहुंचाना, जिससे कि वो उससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें। बेगूसराय की पहचान दुनिया में सबसे पहले जेल ब्रेक, दुनिया में सबसे पहले बूथ लूट, दुनिया में सबसे पहले पकड़वा शादी, क्या यही पहचान है? यही होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। भाषण में लोग बोलते हैं दिनकर की जन्मभूमि है, श्री बाबू की कर्मभूमि है, और वास्तविकता क्या है वो बदलने की ज़रूरत है। तो सत्याग्रह वो एक माध्यम है। और अभी जैसे आदरणीय अंजनी दा ने कहा कि ये सत्याग्रह जो नमक कानून भंग करने के आंदोलन के स्मृति में जो किया जा रहा है, ये एक मैसेज है ये भी कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उनके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और एक चुटकी भर नमक ने पूरे ब्रिटिश सरकार की, जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसकी चूल्हे हिला दी थी। क्या पावर है, पीपुल्स पावर जो होता है वो क्या है, गांधी ने उसका एहसास कराया था। और कुटीर उद्योग की क्या ताकत है, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी को अंगीकार करके कैसे मैनचेस्टर के इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सकता है, वो उसका भी याद दिलाता है। तो आज निश्चित रूप से कुटीर उद्योगों को बचाने की जरूरत है। भारत के का जो उद्योग है उनको मल्टीनेशनल्स के प्रहार से, प्रकोप से बचाने की जरूरत है। तो फिलहाल तो ये आंदोलन इस रूप में है, लेकिन कहीं न कहीं इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है, इनडायरेक्ट मैसेज वो भी है कि भारत और भारत की जो भारतीयता है, उसकी जो आत्मा है, उसको कैसे बचाया जाए। तो आज बैठे हुए क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति क्या होगा? ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ संगठन है और हम लोग का उद्देश्य है कि सकारात्मक सोच के साथ काम किया जाए, और जो सकारात्मकता के साथ नहीं सोचता है उसको भी सकारात्मकता की ओर लाया जाए। इसके लिए हम लोग सत्याग्रह का माध्यम अपनाते हैं। उम्मीद है कि जिला प्रशासन जो है अपना माइंडसेट चेंज करेगा। अगर नहीं चेंज करेगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक भी हम लोग गए थे, लगता है फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और अंततः हम लोग का जो माध्यम है सत्याग्रह, तो वो कभी भी लाठी सत्याग्रह में तो तब्दील नहीं होगा। सत्याग्रह का ही रास्ता रहेगा और सत्याग्रह से ही मनवाएंगे। इस बैनर के माध्यम से सत्याग्रह को लेकर के लगातार संदेश एक अलग दिया जा रहा है। आज फिर एक परिसर में पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। क्या कारण है लगातार इस तरह के जो है सत्याग्रह को लेकर के आंदोलन उठाए जाते हैं? ये नमक सत्याग्रह यात्रा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के साम्राज्यवाद विरोधी, साम्राज्यशाही बाजार विरोधी उन संग्रामों की विरासत के प्रतीक की रक्षा के रूप में है। जो विरासत चीख चीख करके बोल रहा है कि यही हिंदुस्तान था जिसकी आज़ादी की लड़ाई हम पुरखों ने साम्राज्यशाही बाजार के खिलाफ लड़ी थी। और आज जो चुनौतियां घरेलू खुदरा बाजार के को ध्वस्त करने की है, देश के जनता की गाढ़ी कमाई से सिंचित सार्वजनिक उद्योगों के बेचे जाने से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है, उन चुनौतियों के बीच गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल की विरासत की रक्षा के लिए ये जो गौरव यात्रा समिति और इसके नेतृत्व करने वाले राजीव जी को मैं अपनी ओर से और जिला परिषद की ओर से और साथ साथ हम CITU बिहार राज्य कमेटी की ओर से इन्हें हम धन्यवाद देते हुए प्रशासन से मांग करते हैं कि गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल को चाहे जमीन एक्वायर करने और नक्शा के अप्रूव करके और उसके स्थल को, हमारे विरासत को, श्री बाबू की मूर्ति लगाते हुए वहाँ पर एक मजबूत स्मारक स्तंभ बनाया जाए। वहाँ लाइब्रेरी, संग्रहालय और नमक सत्याग्रह आंदोलन के तमाम दस्तावेज वहाँ पर हमारी विरासत के रूप में वहाँ स्थापित किया जाए। यही मांग
सत्याग्रह समिति की भी है और यही इन मांगों के समर्थन में हमारा भी प्रशासन से यही मांग है। यहाँ पर आप आज क्या सत्याग्रह में शामिल आप भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब से यह शुरू हुआ है मैं उसमें शामिल हूँ और राजीव जी की आत्मा में, श्री बाबू की आत्मा राजीव जी में निवास करती है और मैं भी आमंत्रित हूँ गदरगामा में। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मैं भी उनके पार्टी का आदमी हूँ। मेरा भी प्रयास रहेगा जो राजीव जी का सपना है वो पूरा होगा। जिलाधिकारी से भी मैं बात करूँगा और जल्द मैं इनको आश्वासन देता हूँ, जल्द इनका सपना पूरा होगा। इनका व्यक्तिगत काम नहीं है, यह जनहित के लिए काम है और श्री बाबू अमर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे टीम को बधाई देता हूँ। सत्याग्रह को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, अब तक क्या मतलब है जो फिर से बैठना पड़ गया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि आज आप देख रहे हैं इन माताओं को, बहनों को, ये उसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कोई पुतों हैं, कोई माता है, कोई उस परिवार की बहू है। इन लोगों ने कहा कि 12 बरस तक आप पैदल यात्रा पर निकले, लेकिन आज भी गढ़पुरा वह स्थल, गढ़पुरा के लोग जिन्होंने उतनी बड़ी कुर्बानी दी, अगर प्रशासन को देखना हो तो गढ़पुरा में आकर देखे कि वहाँ के लोग कितने बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, वह स्थल कितना बेहतर जिंदगी जी रहा है। धन्यवाद देता हूँ राजीव जी को, इनके माध्यम से उस स्थल पर हम लोगों को ले जाने का काम किया। हमारे बच्चे भी नहीं जानते थे गढ़पुरा में नमक कानून भंग हुआ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे। ये सारी चीज की जानकारी हमको भी नहीं पता था। राजीव जी के द्वारा वहाँ के लोगों में कैलेंडर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से हम लोगों को इन्होंने जोड़ा और आज ये स्थिति है कि 12 बरस पैदल चलने के बाद भी वहाँ यहाँ का प्रशासन केवल हम लोगों के ऊपर पैदल यात्रा में कहीं एक गिलास पानी देने का काम नहीं किया। अगर यात्रा जा रही है, उनकी गाड़ी जा रही है, तिरंगा लेकर हमारी माता बहनें खड़ी है, तो रुकने का भी काम न प्रशासन किया। और क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि आप वहाँ के स्थल को, वहाँ के ग्रामीण को, वहाँ के सड़कों को, वहाँ की बस्ती को आप ऐसा सजा दें जिस परिवार के लोगों ने कुर्बानी दी उनकी आत्मा में शांति आवे कि हमारे पूर्वजों ने इस कुर्बानी को दिया, आज उसका फल हमें मिल रहा है। फल कुछ नहीं हम लोग देखा, इसलिए कि पैदल यात्रा करते करते न प्रशासन देखा, न कोई नेता देखा। यहाँ तक 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था देश में, लेकिन उस स्मारक के जगह पर जाकर कोई 75वां अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया। इस बात का दुख है कि यह आपका ढकोसला है कि हम श्री बाबू गांधी जी, चाहे हम अपने बलिदानों के लिए आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल पर कोई 75वां अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया।